राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये अहम बैठक होने जा रही है। चंपत राय का जिक्र कर विपक्ष लगातार हमलावर है। विरोधी सरकार को घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चंपत राय और अन्य बड़े चेहरों को क्यों बचाया जा रहा। लेकिन संत समाज अब खुलकर चंपत राय के समर्थन में उतरा है। ट्रस्ट के जो है चंपत राय जी का इस्तीफा ट्रस्टियों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। संत समाज को श्री चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, उनको इस्तीफा स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे। उनकी निष्ठा पे जिस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, उनकी जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, उनका जो बलिदान है, वह अपने आप में जो है स्वर्णिम है। ऐसे स्वर्णिम चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। वह अपने आप में व्यक्तिगत जो है निष्कलंक है, निष्पाप है। उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वह निराधार है। मैं पेश जो है उनसे भी निवेदन करूंगा, इस प्रकार से किसी के व्यक्तिगत छवि जो है धूमिल नहीं किया जाए। बार बार चंपत राय जी भाई साहब का क्या दोष है? मैं अनिल जी का नाम, मैं किसी का नाम क्यों? कई लोगों को व्यवस्था दी गई थी, पूरे ट्रस्ट के लोगों को व्यवस्था दी गई थी। मैं आप एक पर टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट मत करिए। उसमें अनिल जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, निपेंद्र मिश्रा जी भी हैं, सब लोग हैं। मंदिर निर्माण का कार्य निपेंद्र मिश्रा जी देख रहे थे, बाहर की व्यवस्था अनिल जी भाई साहब देख रहे थे, मंदिर व्यवस्था गोपाल जी देख रहे थे। तो सब जगह व्यवस्था गड़बड़ हुई है ना। बार बार चंपत राय जी को दोषी ठहराना ये गलत है। किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं केवल चंपत राय जी भाई साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको दोषी बनाया जा रहा है और किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। पूरी मीडिया चंपत, जो भी देखो चंपत राय, जो भी देखो चंपत राय, गलत है ना। आप सबका नाम लीजिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में शनिवार को ही बैठक के बाद संतों ने गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव के समाजवादी कनेक्शन के भी आरोप लगाए। यादव जी मुलायम, वो अखिलेश यादव का आदमी है। वो जो यादव है वो अखिलेश यादव का आदमी है। का मतलब आप भी वो बदनाम कर दिया पूरी अयोध्या को। हम क्या करें उसमें? क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय। नहीं, हम क्लीन चिट देने वाले कौन है? वो तो SIT कर रही है, अपने आप क्लीन चिट दे देगी। तमाम आरोपों के बीच सभी की नजरें अयोध्या में सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रस्ट चंपत राय पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में है और आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन ने आम का स्वाद लिया है। इस दौरान उनके साथ दोनों ही डिप्टी CM और बीजेपी कैडर के नेता मौजूद थे। सभी ने लखनऊ के खास मलिहाबादी आम का आनंद लिया है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये उत्तर प्रदेश का दौरा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामाफोसा के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर को संरक्षित वेटलैंड के पास में लग्जरी रिजॉर्ट बनाने देने की इजाजत के बाद से लोग भड़के हुए हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस परियोजना को पर्यावरण और देश के हितों के खिलाफ बता रहे हैं
और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। करीब 5 अरब यूरो की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण ज़्वेरनेक इलाके के पास प्रस्तावित है। ये क्षेत्र एक संरक्षित वेटलैंड के नजदीक है, जहां फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुओं जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट से इस संवेदनशील इलाके को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सड़कों पर उतरे लोग अल्बानियाई प्रधानमंत्री एटी रामा से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। So we live in a country where the corruption is at the head of the table. Everything in Albania can be reached and everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity. पिछले 2 महीने से जारी ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री एटी रामा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर भी अड़ गए हैं। रमा साल 2013 से ही सत्ता में हैं और पहली बार उनको इतने बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पीएम रमा ने कहा है कि ये परियोजना आगे बढ़ेगी और सभी नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ पूरी की जाएगी।